नमस्कार, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा पर जो मध्य प्रदेश के अनमोल प्राकृतिक खजानों से भरी है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के इस अद्भुत संसार का भ्रमण करें। हमारी यात्रा शुरू होती है कान्हा नेशनल पार्क से, जो बाघों का प्रमुख घर है। यहाँ की विशाल घास भूमि बारहसिंगा के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। कान्हा सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक पूरी पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ हर जीव सामंजस्य बिठाकर रहते हैं। हमारी अगली मंजिल है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहाँ इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ के घने जंगल प्राचीन किलों और गुफाओं से सजे हुए हैं। बांधवगढ़ को बाघों की घनत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगलों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय के साथ पीछे चल रहे हों। बांधवगढ़ का नाम संस्कृत के शब्द बांधव और गढ़ से लिया गया है, जिसका अर्थ है भाई का किला। यह किला भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था। यहाँ की गुफाओं में प्राचीन शिलालेख और चित्रकारी देखने को मिलती है, जो इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। इसके अलावा यहाँ की जैव विविधता और वन्य जीवों की प्रचुरता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है पन्ना नेशनल पार्क, जो केन नदी के किनारे बसा हुआ है। यह पार्क मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पन्ना अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की असली चमक इसके वन्य जीव हैं। यहाँ के जंगलों में बाघ, तेंदुए और कई अन्य वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ घड़ियाल और मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों का भी घर है। केन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल और मछलियां इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और वन्य जीवों की विविधता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। हमारा अगला पड़ाव है नौरादेही अभयारण्य, जहां चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत एशियाई चीते फिर से भारतीय धरती पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह कार्यक्रम न केवल चीते के लिए, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। अब हम पहुंचते हैं करेरा अभयारण्य, जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ आपको देशी और विदेशी पक्षियों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी शामिल है। करेरा में इन पक्षियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया गया है। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जहां सतपुड़ा की पहाड़ियां, झरने और घने जंगल एक जादुई वातावरण बनाते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं, प्रकृति की गोद में विश्राम कर सकते हैं और अपने आप को ताजा महसूस कर सकते हैं। प्रकृति संरक्षण मध्य प्रदेश का संकल्प। मध्य प्रदेश वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट वल्चर जैसी योजनाओं के जरिए विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने का काम हो रहा है। यह दिखाता है कि जब सरकार, वन विभाग और स्थानीय लोग मिलकर प्रयास करते हैं, तो प्रकृति संरक्षण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के घने जंगल, यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। वे न केवल वन्यजीवों की रक्षा करते हैं, बल्कि पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता फैलाने में भी योगदान देते हैं। यह सामूहिक प्रयास ही है जो मध्य प्रदेश को एक उदाहरण बनाता है कि कैसे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यटक प्रकृति का आनंद लेने के साथ साथ संरक्षण में भी योगदान दे सकें। यह एक जीत की स्थिति है, जहां पर्यटन से प्राप्त राजस्व का उपयोग संरक्षण कार्यों के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति को पुनर्जीवित करना संभव है। गिद्ध, जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थे, अब संरक्षण परियोजनाओं के जरिए वापस लौट रहे हैं। यह दिखाता है कि मानव के प्रयासों से प्रकृति को बचाया जा सकता है।
मध्य प्रदेश की नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती यहाँ की आध्यात्मिकता और जैव विविधता दोनों का प्रतीक हैं। ये नदियां न केवल जीवनदायिनी हैं, बल्कि वन्य जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हमें भी इन नदियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। अंतिम दृश्य, जंगलों का दृश्य और सूर्यास्त। मध्य प्रदेश, जो भारत का टाइगर स्टेट है, हमें प्रकृति से जुड़ने और इसे संरक्षित करने का आह्वान करता है। आइए मिलकर इस अद्भुत धरोहर को बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति के इस अनमोल तोहफे का आनंद ले सकें।